अधूरा सच। एक शॉपिंग मॉल में दो आदमी काम करते थे। एक का नाम सुनील और दूसरे का नाम अनिल था। दोनों 5 साल से एक मॉल में एक साथ मिलकर काम करते थे और दोनों ही अपने काम में काफ़ी ईमानदार थे। उस मॉल में एक नियम था कि वहाँ हर दिन किसी एक आदमी को वहाँ घटने वाली घटनाएं एक डायरी में लिखनी होती थी, जो सीधे उसके मालिक द्वारा पढ़ी जाती थी। सुनील एक दिन किसी वजह से शराब पीकर काम पर आया। उस दिन डायरी में नोट्स लिखने की जिम्मेदारी अनिल की थी। दिन खत्म होने पर अनिल ने डायरी में लिखा, आज सुनील नशे में धुत होकर काम पर आया। सुनील ने उस डायरी को पढ़ लिया और अमित के पास जाकर उससे अपने ऐसे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और उससे रिक्वेस्ट की कि तुम भले ही डायरी में आज लिखी बात मत मिटाओ, लेकिन तुमने जिस तरह से ये बात लिखी है उससे मेरी नौकरी जा सकती है, क्योंकि वो सच होते हुए भी अधूरा सच है। तुम उस डायरी में आगे लिख दो कि सुनील 5 सालों में पहली बार शराब पीकर आया। अनिल उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो बोला, मैंने जो कुछ लिखा है बिल्कुल सच है और मैं उससे कोई भी बदलाव करने वाला नहीं। उस दिन डायरी पढ़ने के बाद मॉल के मालिक ने सुनील को अपने पास बुलाया और उसे वार्निंग दी कि अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए और अब डायरी में नोट्स लिखने की बारी सुनील की थी। दिन का पूरा काम खत्म करने के बाद सुनील डायरी में लिखता है, अनिल आज शराब पीकर नहीं आया था। अनिल, जो उस वक्त सुनील के पास ही खड़ा था, वो सुनील से बोला, अरे भाई, तुम ये क्या लिख रहे हो? सुनील बोला, सच ही तो लिख रहा हूँ। क्या तुम शराब पीकर आए थे? अनिल बोला, नहीं, लेकिन तुमने जो कुछ लिखा है उससे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मैंने सिर्फ आज शराब नहीं पी और मैं रोज़ शराब पीकर आता हूँ। तुम्हें लिखना ही है तो ऐसा लिखो कि बाकी दिनों की तरह आज भी अनिल शराब पीकर नहीं आया। सुनील बोला, उस दिन मैंने तुमसे यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि आधी बात का, आधे सच का संदेश कुछ और निकलता है। कोई बात नहीं, तुम्हें चाहे मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। और सुनील ने डायरी में वैसा ही लिख दिया जैसा अनिल ने रिक्वेस्ट किया था। दोस्तों, कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा, हम जो कहना चाहते हैं वह हम सीधे सीधे तो कह देते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति द्वारा उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया जाता है। इससे उस व्यक्ति की कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं, लेकिन कुछ वाक्यों को पहले या बाद में कुछ एडिशनल शब्दों से उसका इंटेंट सही करने की ज़रूरत होती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बाद चाहे सच बोलना, लेकिन सोच समझकर, और जो भी बोल रहे हो उससे क्या इंटेंट निकलने वाला है, यानी कि उससे क्या क्या संदेश कैरी होने वाला है, वह ज़रूर समझ लेना। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।